दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना 2023 के किसी दूसरे सेट में क्वेश्चन आया था, रीजन एंड असर्शन पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। सिंपल तरीके से इसमें डिजाइन किया गया था इस क्वेश्चन को। इसमें ये कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है एक है प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 7 है। किस फॉर्म में है ये? सर्ड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये? सर्ड के फॉर्म में है। तो इस केस में हमें पता है कि जो इसका एक रूट अगर ये अल्फा है तो भैया बीटा वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे? 5 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 7। भैया क्या? m प्लस स्क्वायर रूट के अंदर n है तो दूसरा रूट m माइनस स्क्वायर रूट के अंदर n होगा। ये हमें कॉन्सेप्ट से पता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब रूट तो हमें पता चल गए, ठीक है। तो ये कहा इसने, असर्शन बताया कि भैया ये जो है ऐसा होता है। अच्छा, रीजन में क्या कहा जा रहा है कि जो सर्ड रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। कब? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं वो रैशनल हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, हमें पता है कि अगर वो सर्ड फॉर्म में है इसका मतलब कि m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n एंड m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n के फॉर्म में रूट्स आएंगे अगर वो सर्ड के फॉर्म में है तो। इसका मतलब कि रीजन और असर्शन दोनों ही करेक्ट। इसका मतलब कि ये जो रीजन है वो इस असर्शन को प्रूफ करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। और ऐसे केस में हमें पता है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा बच्चा वो क्या होगा? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट हमारा, जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट नहीं रह जाएंगे, वो सर्ड फॉर्म में नहीं रह जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया होगा। हमने दोनों तरीके से समझ लिया। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें रूट्स का नेचर बताया जा रहा है तो वहां से हम डिस्क्रिमिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है तो वहां से हम रूट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। इसमें कहा जा रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसकी वैल्यू गिवन है आपको 16। क्या है? डी की वैल्यू गिवन है। कितना है बच्चा ये? डी इज इक्वल टू 16 है। क्या है? 16 है। अब ठीक है, प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर लेंगे, हमें पता है कॉन्सेप्ट हमारे पास है। बट समझिए इस बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूं। आपको क्वेश्चंस को देख के कुछ बातें आपको बिल्कुल आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, दिमाग में हिट करनी चाहिए, क्लिक कर जानी चाहिए। क्या क्लिक करना था? डी की वैल्यू 16 है और 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि डी एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। डी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब कि यहां पे जो रूट्स आने वाले हैं यानी अल्फा एंड बीटा, वो कैसे होंगे? कैसे होंगे बच्चा? रैशनल होंगे। कैसे होंगे? रैशनल होंगे। कैसे होंगे? रैशनल होंगे। ये कुछ चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब आप ना प्रॉब्लम आपके साथ ना खेल पाए, आपको प्रॉब्लम के साथ खेलना है, ठीक है ना। बस यही चीज आपको सीखनी है, मैं यही चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। आइए वापस आते हैं। चलिए, ये कहानी तो हो गई जो हमें इस क्वेश्चंस के बाहर की कुछ चीजें जो हमें दिखनी चाहिए। देखिए सिंपल है ना, लाइफ में आपको क्वेश्चन दिख कैसे रहा है? इस क्वेश्चंस को हो सकता है लाखों लोग देख रहे हो, करेक्ट। बट हर इंसान को इस क्वेश्चन को देखने का जो नजरिया है ना वो अलग अलग है। और आपकी नजरें क्या आपको दिखा रही हैं ये मैटर नहीं करता है, आपका उस चीज को देखने का नजरिया क्या है ये मेन पॉइंट है, ये मैटर करता है। तो आप अपने नजरों से ज्यादा अपने नजरिए पे काम करिए, क्योंकि नजर कमजोर हो भी गई तो भैया उसके लिए चश्मा तो है ना, बट अगर आपका नजरिया कमजोर हो गया ना तो उसका कोई इलाज नहीं मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो नजरिया अपना हमेशा स्मार्ट रखिए, ठीक है। तो आइए वापस आते हैं, ठीक ठीक है भैया, ये तो हम समझ गए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे जिसे हमें सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू गिवन है तो हमें ये पता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें, किस स्टैंडर्ड फॉर्म से? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, इसको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 3 आएगी। b की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। अच्छा, c की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल है, c आ रही है। अच्छा ठीक है, इस वैल्यू को यहां पे रख देते हैं हम लोग। d इज इक्वल टू क्या आएगा? b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4। a की जगह क्या है बच्चा? 3 है और c की जगह तो c। इस d की वैल्यू भी हमें गिवन है, क्या है? 16, करेक्ट। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे इसे। कितना आ जाएगा ये? 4 माइनस 4 इंटू 3, ये हो चुका होगा 12 इंटू सी इज इक्वल टू 16। अच्छा, थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? -12 इंटू सी
इज इक्वल टू 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। अच्छा 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, अगर 12 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, -1। बस यही हमें फाइंड आउट करना था। तो सी की वैल्यू क्या आ गई इसमें, इस केस में सी की वैल्यू -1। ये रहा आपका आंसर, है ना सिंपल सा क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने ये जो चीज एनालाइज की, यानी जो चीज हमें दिखाई नहीं जा रही थी। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अक्सर बोला जाता है कि यार अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो प्रॉब्लम बड़ी इजी हो जाती है, प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या ये कोई नहीं बताता है। जनरली हमें ये लगता है कि यार ये जो फॉर्मूला बताया गया है ना यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, या जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो स्टेप्स यूज किए जा रहे हैं यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ना ना मेरे दोस्त, फॉर्मूला हो गया, स्टेप्स हो गए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये जो हमने आइडेंटिफाई किया ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ये आपसे कहा कि अगर रूट्स रैशनल हैं तो हमें यह पता चल जाना चाहिए कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनने जा रहा है। यह होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। या हमसे यह कहा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें यह क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया इसके जो रूट्स है ना वो रैशनल होने वाले हैं। करेक्ट, ये वो चीजें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपके फंडामेंटल को चेक करती हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और देखते हैं उसमें क्या कुछ नया है हमारे लिए। अब दोस्तों देखिए ये कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 2014 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें कहा जा रहा है कि वैल्यू के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कब, जब उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल एंड रियल है। क्या है, इक्वल है एंड रियल है, इक्वल है एंड रियल है। सारा का सारा खेल इसी पॉइंट पे टिका हुआ है, इक्वल एंड रियल। हमें ये पता है बच्चा कि जब जब कब कब जब 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 रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, तब तब क्या होगा, क्या होगा तब डिस्क्रिमिनेंट वाले भाई साहब जीरो के इक्वल हो जाएंगे। बस यहीं पर सारा खेल टिका हुआ है। तो हमें यह पता है कि जब रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई कितना, 16, बी की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स के और सी की वैल्यू आ गई बच्चा क्या, माइनस के साथ 9। देखिए मैं हर बार ही बोलता हूं कि जब कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ए बी सी की वैल्यू सेपरेटली निकालिए और साइन वाले टर्म को हमेशा अगर नेगेटिव वाला है तो उसे ब्रैकेट में यूज करिए, ठीक है ना। नहीं तो आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया है बट आपका आंसर गलत आ गया है। क्यों, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो गया है, ठीक है ना। आइए वापस आते हैं। अब हमें यह पता है भैया डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, b की जगह क्या लिखना है, 4 टाइम्स k का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू 16 ब्रैकेट के अंदर c की वैल्यू 9, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16 k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 4 इंटू 16 इंटू 9, ठीक है ना। अब इसे मैं कैलकुलेट अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक, क्यों नहीं कर रहा हूं ये बताता हूं। d इज इक्वल टू 0 है, ये हमें पता है, गिवन है। क्यों, क्यों है, रूट्स क्या है, रूट्स आर क्या है, इक्वल एंड रियल, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। अच्छा ऐसे केस में अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16 ये बाहर चले गए भाई साहब, k स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये 36 इज इक्वल टू 0, ये आ गया के स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये क्या कह रहे हैं कि भैया जो के स्क्वायर है इसमें कुछ जोड़ दिया, यानी 36 जब मैंने ऐड कर दिया तो ये 0 हो जाए। हमें ये पता है कि रियल नंबर्स की दुनिया में ये जो स्क्वायर वाला टर्म होता है इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है या इससे बड़ा ही होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा।
ठीक है ना, यानी जीरो से तो छोटा हो नहीं सकता, तो के की मिनिमम वैल्यू ही जीरो होगी, उसमें भी हम 36 ऐड करेंगे तो जीरो कैसे हो सकता है। तो यहां इस केस में के की कोई भी रियल के की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, तो के हैज नो रियल वैल्यू। ठीक है, इस केस में के की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। बट इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर इसी क्वेश्चन में मैं अगर प्लस कर दूं तो देखिए खेल बदल गया। बस मैं यही खेल आपके साथ खेल रहा था, आपको मैं पिक्चर दिखाना चाह रहा था, वो पिक्चर अब आपको समझ में आएगी। जैसे ही हमने माइनस की जगह प्लस कर दिया, अब देखिए खेल कहां कहां चेंज होगा। ये भी प्लस हो जाएगा, कहिए हां। ये भी प्लस हो जाएगा, कहिए हां। और ये प्लस हो गया तो ये प्लस माइनस क्या है, ये माइनस ही रहेगा, कहिए हां। अच्छा ये माइनस रहेगा तो भैया ये भी माइनस रहेगा, कहिए हां। अगर ये माइनस रहेगा तो इस केस में अब हमें के की दो वैल्यूज रियल मिलने लगेंगी। कैसे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्या आ गया ये, के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास के की दो वैल्यू आएंगी। 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये के प्लस 6 ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में इसके दो फैक्टर मिल सकते हैं हमको। ठीक, यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो के या तो -6 के बराबर होगा और के इसके +6 के बराबर होगा। इस केस में इसकी ये वैल्यू आएगी, और ये वो रियल क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया था। ये जो मैंने पहले माइनस वाला केस लिया था, ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि देखिए ऐसा भी सिचुएशन बन सकती है कि आपने सॉल्व किया और के की रियल वैल्यू आपको मिले ही ना। तो ऐसे केस में कई बार स्टूडेंट्स ना घबरा जाते हैं कि यार ये तो के स्क्वायर प्लस समथिंग आ गया, अब इसका आंसर क्या होगा। वो कई बार तुक्का मार देते हैं, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिस की होती है ना, तो आपने इस वाले की प्रैक्टिस की होती है जिसमें आपकी दो रियल वैल्यूज आ रही होती हैं, लेकिन एग्जाम में वो जस्ट इस प्लस को उन्होंने माइनस में चेंज कर दिया, और अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 36 आने लगेगा। बट आपने चूंकि प्रैक्टिस के दौरान उसको क्या प्लस और -6 को याद कर रखा है, रट रखा है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप आंसर को टिक कर देते हैं वही जो आपने प्रैक्टिस के दौरान किया होता है, बट एक्चुअल में आंसर कुछ और आ रहा होता है, और फिर वो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो हमें पूरी की, मैंने कहा ना, आप अपनी नजरों से क्या देखते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नजरिया आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए, वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।